Good morning students. Today we will read our fourth chapter उपसर्ग प्रत्यय और समास। उपसर्ग नीचे दिए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। सु जमा कन्या बराबर सुकन्या, उप जमा वन उपवन। उपरोक्त दोनों शब्द सुकन्या तथा उपवन शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। सु तथा उप शब्दांशों के जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द कन्या तथा वन में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद: हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत में 22, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगा होता है। संस्कृत का उदाहरण निर्बल, निर जमा बल। निर का अर्थ होगा बिना, नहीं या रहित, और बल का अर्थ शक्ति। इसी प्रकार हिंदी का उदाहरण अजर, अजर, अ जमा जर। अ का अर्थ होता है कभी और जर का दौलत। इसी प्रकार कुछ विदेशी उदाहरण गैर, जैसे गैर जरूरी। गैर का अर्थ होगा बिना, अभाव, और जरूरी जो कोई आवश्यक काम हो, ज़रूरी काम। अगला है प्रत्यय। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए। मूर्ति जमा कार बराबर मूर्तिकार, फल जमा वाला बराबर फल वाला। आपने देखा कि मूल शब्द मूर्ति तथा फल में क्रमशः कार तथा वाला शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। कार तथा वाला ऐसे शब्दांश है जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, परंतु जिस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगा होता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत्य प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत्य प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ जमा आई। पढ़ का अर्थ हो गया पढ़ाई करना और आई प्रत्यय है। दूसरा मिलान, मिल जमा आन। मिल का अर्थ है मिलना और आन प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण भूगोल जमा इक बराबर भौगोलिक, भौगोलिक संज्ञा है। उच्च जमा तम बराबर उच्चतम, उच्चतम विशेषण है। हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पहला शब्द है उपयोगिता, उप जमा योग जमा ई ता। उप उपसर्ग है, योग मूल शब्द है, ई और ता प्रत्यय है। दूसरा उदाहरण आधार्मिक, अ जमा धर्म जमा इक। अ उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। 3 रंगों का समाहार तिरंगा। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास प्रतिक्रिया में 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके
नए शब्द बनाए जाते हैं। समास की परिभाषा। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रतिक्रिया को समास कहते हैं। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। अगला है समास। रसोई के लिए घर, रसोई घर। 3 रंगों का समाहार, तिरंगा। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। समास की परिभाषा। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रतिक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास।